हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर के बॉटनी के सेकंड पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं वीडियो को उनके बीच बीच में और समझाते जाता हूँ क्वेश्चन को। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं चिन्ह लगा के अगर आपको दे देता हूँ तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में मीनिंग बताते जाता हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो के आप लास्ट तक बने रहना फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना आप मत भूलिएगा, ठीक है। नए आए हैं चैनल में फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, राइट। और अपने जो भी मित्र हैं, अपने दोस्त हैं, उनको शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, इनके और बहुत सारा पिछले वाला वीडियो देखिएगा हमारे चैनल में। बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, और पूरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री के ऊपर इतना सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उनको जाके आप जरूर देखना, ताकि आप पूरा उनको समझ सकें फ्रेंड, ठीक है। चलिए, हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो भी आपका पढ़ने का मटेरियल है उनको भी साथ में लेके बैठिए, ठीक है। क्योंकि आप साथ में चिन्ह भी लगाते जाएंगे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर कभी भी तैयारी मत करिए, खुद के ऊपर डिपेंड करके तैयारी करिए। अगर आपने मेहनत किया है तो नो डाउट वो मेहनत आपका एक दिन सफलता की ओर जरूर आपका आगे बढ़ेगा, रंग लाएगा ही लाएगा। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के अगर पेपर का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि समय आने पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं, समझिए, राइट। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। समय आपको भगवान ने दिया है, सबको बराबर समय दिया है, और अभी से अगर आप मेहनत करना अगर छोड़ देंगे तो भविष्य में क्या करेंगे आप बताइए मुझे। कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो आप थोड़ा सा मेहनती बनिए, क्योंकि मेहनत के दम पर आप बहुत आगे जा सकते हैं। जो भी इंसान आगे बढ़े हैं ना डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ मेहनत के दम पर, राइट। दुनिया क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उनको छोड़िए। दुनिया कैसे पेपर दिला के पास हो रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल छोड़िए, राइट। आप कैसे पास होंगे उनको देखिए, और पास होना नहीं, आपको पास नहीं होना है। आप टारगेट में रखिए अपना, आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। क्योंकि अच्छा नंबर तब आएगा जब आप मेहनत करेंगे। आप मेहनत करेंगे ही नहीं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, आपका नंबर अच्छा से नहीं आएगा। क्योंकि मेहनत के दम पर ही आपका अच्छा नंबर आ सकता है। अगर आपको किताब का नॉलेज ही नहीं है, आपने सिलेबस ठीक से पढ़ा ही नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है क्या है आपको आइडिया है ही नहीं, आप जो टीचर बोल रहे हैं उनको मान ही नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका अच्छा नंबर तो छोड़िए, आप पास होना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। और बॉटनी जूलॉजी दो दो सब्जेक्ट एक ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम भी आपको स्पेशल बनाना है और लिखना भी है, नामकरण भी करना है। केमिस्ट्री में फार्मूला का बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन इसमें डायग्राम बनाना है, लिखना भी है, बहुत सारा लिखना रहता है इसमें। और बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल जो नेम है उनको अच्छे से लिखना होता है, ठीक है, तब जाके आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। अगर इस सेकंड ईयर में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में छोड़ दीजिए कि आप जो कंपटीशन एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अभी से आपका पढ़ाई से जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो रहा है। तो इंटरेस्ट आपको लगाना है, आप रात को पढ़िए, दिन को पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, टाइम निकाल के पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो तक बने रहना, तब आपको समझ में आएगा, छोड़ के मत जाइएगा। 10-15 मिनट के वीडियो में अगर आप छोड़ के चले जाते हैं, आपके मन में धैर्य नहीं है भाई, आज के बच्चे को धैर्य नहीं है, ठीक है, आपको धैर्य रखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन को आप चिन्ह लगाएंगे। ऊतक क्या है, ठीक है, और इनको परिभाषित करते हुए इनके विशेषता बताने हैं, वर्गीकरण, सारा चीज को बताना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन चिन्ह लगाइए। प्रयोग प्ररोह अग्र, है ना, के संरचनात्मक संगठन और उनके विभेदन से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को बताना है। देखिए, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। प्ररोह अग्र क्या है, जो सूर्य की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा की ओर जो आगे बढ़ता है उनको कहते हैं प्ररोह अग्र, है ना। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई मटर का पौधा अगर बढ़ रहा है तो एक विकास नीचे के साइड होते रहते हैं, जड़ के साइड, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, ठीक है। और एक जो दूसरा विकास होते रहते हैं वो ऊपर की ओर होते रहते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पेड़ है और यहाँ पर इनके जड़ें हैं, और ये एक विकास जब भी पेड़ हम लगाते हैं तो एक विकास नीचे होते रहते हैं और एक विकास कहाँ होते रहते हैं,
ऊपर इधर होते रहते हैं, राइट ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला जो भाग है ये हमारा सूट सिस्टम है, प्ररोह अग्र है। और जो नीचे वाला जो भाग है वो आपका मूल अग्र होता है। मतलब इनको कहते हैं सूट सिस्टम कहते हैं ऊपर को, और नीचे को कहते हैं रूट सिस्टम नीचे को, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है सूट सिस्टम। ये मूल अग्र जो लिखा हुआ है ये नीचे का बात कर रहा है, और जो प्ररो अग्र का बात कर रहा है वो ऊपर की ओर बात कर रहा है। तो इनमें क्या दोनों में संरचना बनते हैं, कैसे संगठन होते हैं, दोनों का सिद्धांत क्या है, ये दोनों में पूछे गए हैं क्वेश्चन को। दोनों को आप पढ़ें तन मन धन से। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की उत्पत्ति पर एवं विकास को समझाइए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्वेश्चन चिन्ह लगा लेंगे। और संवहन ऊतक तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। जो आपका संवहन होते हैं जाइलम फ्लोएम जैसे काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं पांचों क्वेश्चन को, नो डाउट आपकी एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। चलिए अब देखते हैं दूसरा हमारा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, दूसरा हमारा जो यूनिट है। देखते हैं, एक बात समझिएगा, 2024 और 2025 का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, राइट। और अगले साल से तो सेकंड ईयर और चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है अभी तो उसमें और चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, चिन्ह लगाइए। एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना को समझाइए, और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, इनके भी बारे में हमको टिप्पणी देना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों जड़ जड़ के लिए क्वेश्चन है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने के आंतरिक संरचना को नामांकित चित्र बनाना है केवल। और यहाँ भी दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में दोनों में अंतर बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के पत्ती के आंतरिक संरचना में भी अंतर बताना है। मतलब इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि क्या होते हैं, आप जैसे एक बड़ा वाला पेड़ देखे होंगे, चाहे नीम का पेड़ हो चाहे कोई भी और पेड़ हो, तो जैसे ही द्वितीयक वृद्धि होते हैं, जैसे मनुष्य में भी द्वितीयक वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों में भी द्वितीयक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। द्वितीयक लक्षण जैसे ही पौधे में आते हैं तो उनमें क्या पाए जाते हैं, उनके बीच में वलय बनने लगते हैं, वार्षिक वलय बनने लगते हैं, राइट ना। तो ये इनके बहुत सारे इनके गुण है, लक्षण है। वृद्धि कैसे होते हैं, जाइलम फ्लोएम कैसे काम करते हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। और देखते हैं परिचर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाएंगे। और छाल, इनको भी पढ़ लीजिएगा। बस इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी कोई भी प्रश्न आपको पढ़ने लायक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, ठीक। चलिए अब हम लोग और देखते हैं इनमें और क्या क्वेश्चन दिया है। इसमें आप चिन्ह लगा सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को, 12वां क्वेश्चन, ठीक। बस बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। बाकी देखिए, एक बीज पत्री द्विबीज पत्री पे नो डाउट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लिख के। परिचर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये छाल के बारे में पूछे गए हैं। और ये द्वितीयक जाइलम नहीं, इसको मत करिए। एक तो जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो उतना आप कर लेंगे। तीसरा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं, पुष्प क्या होते हैं, ठीक है। एक आकर्षण का केंद्र होते हैं पुष्प, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। लिंग निर्धारण हो पुष्प पर ही पाए जाते हैं, लिंग पुष्प पर, पुष्प जो होते हैं उसी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ठीक है। लघु बीजाणुधानी की संरचना तथा नर युग्म कोदीभक्त के विकास की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परिपक्व परागकण की संरचना और बीजाणु की संरचना, ये केवल संरचना बनाना है, 11वीं में आपने पढ़ा होगा। परागण से आप क्या समझते हैं डियर स्टूडेंट, एक पुष्प होता है, पुष्प में पराग के कण पाए जाते हैं, और वो भी नर वाला भाग होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो कीट होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, जो भंवरे होते हैं, वो मधुरस को लेने के लिए, मतलब अपने रस को चूसने के लिए किस में चले जाते हैं, कोई पौधों में चले जाते हैं, मतलब जो भी पुष्प लगे हुए हैं पेड़ पर उनमें चले जाते हैं।
और होता क्या है कि वहां से रस को क्या करने लगते हैं, चूसने लगते हैं, राइट ना, पुष्प से। और वहां पर उनके पैर में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम से पाए जाते हैं। तो नर पौधे होते हैं, उनमें पराग के कण पाए जाते हैं उनके पुष्प पर। तो उनमें जो पराग के कण होते हैं उनके पैर में चिपक जाते हैं, और वो एक मादा पौधे में फिर रस लेने के लिए जाते हैं। तो उनके जो पैर में पराग के कण होते हैं वो मादा पौधों में चले जाते हैं, और वो सारा प्रक्रिया आगे बढ़ने लगते हैं, और इस तरह से पराग कण नर से मादा की ओर चले जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। परागकण अलग है, और परागण उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग परागण। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। परागण के माध्यम से ही एक बीज बनते हैं, और उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, निषेचन को पढ़ लीजिएगा, ये तो हर जगह आपको मिलेगा। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो निषेचन का क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। जितना मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ बिल्कुल उनको पढ़ें। 8वां क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, स्व अनिफेक जन्यता से क्या समझते हैं, इनका महत्व बताना है। और भ्रूण पोष क्या होते हैं, पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण पोषों का वर्णन कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, आवृत बीजियों में पाए जाने वाले द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आपके लिए 11वां इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, अनिषेक फलन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, अनिषेक फलन के महत्व तथा हानि को बताइए, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंथर की आंतरिक संरचना एवं परागण के विकास का वर्णन कीजिए। बहुभ्रूणता से क्या समझते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जंतु परागण, हाँ जंतु परागण को भी चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक। और यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए दिए गए हैं, तो टिप्पणी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो जितना मैंने आपको चिन्ह लगवाया है इतना को आप जरूर पढ़ें। नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पुष्प दल विन्यास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगर आप देख लें टिप्पणी, अगर नहीं पढ़ते हैं इधर से ये वाला क्वेश्चन, तो उनको आप जरूर पढ़ें। इतना में आपका सारा चीज कवर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कैसा लग रहा है वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक तो कर दीजिए, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं। अगर वीडियो इतना अच्छा मेहनत करके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो एग्जाम के बेस पर आपके लिए एमपी है और आपका हेल्प भी होगा, तो लाइक का बटन नहीं दबा सकते, नीचे में देखिए वहीं पर लाइक का बटन है, जरूर उनको दबाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पादप अभिजनन क्या है, इनके उद्देश्य, विधि, लाभ और हानि को बताना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चिन्ह लगा लीजिए, ये एग्जाम में आए चाहे मत आए लेकिन आपको ये पढ़ना है अपने नॉलेज के लिए। और देखते हैं, हाँ और देखते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। यहाँ पर दिए हैं चौथा क्वेश्चन, हरित क्रांति का गेहूं के उत्पादन में योगदान, है ना। भारत में पाए जाने वाले, भारत में चावल उत्पादन के, ये क्वेश्चन है। भारत में गन्ना उत्पादन और शर्करा, अच्छा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कपास का खेती सबसे इंपॉर्टेंट है। और पादप चयन क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है क्लोनल चयन, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। अनुवांशिकता पर आधारित क्लोनल, ये भी आप पढ़ें। इतना क्वेश्चन आपने चिन्ह लगा लिए होंगे। और हरित, हाँ ये भी आप चिन्ह लगा लेंगे, चौथा क्वेश्चन। और देखते हैं, बस इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नो डाउट इतना क्वेश्चन आप जरूर तैयारी कर लें। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 5वां यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अगर किसी तरह से और सवाल जवाब रहेगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा डियर स्टूडेंट, कि और क्या वीडियो बनाया जाए आपके लिए, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला यूनिट क्या है, प्रसंकरण। अब एक बात बताइए, अभी जितने भी पौधा हम लगाते हैं, आप खेती करते हैं, तो हाइब्रिड पौधा होते हैं, उनकी उपज शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उनमें जो उपजाऊ शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो नए किस्म के जो पौधे हैं उनमें क्या होते हैं,
उनके जो एक तरह से बीमारी कम लगने के चांसेस रहते हैं, और उनकी उपज शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। ये आपके हाइब्रिड पौधे होते हैं। तो इनके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं हाइब्रिड के? यहाँ पर आपको केला मिलेगा, बहुत सारे हर चीज़ मिलेगा आपको हाइब्रिड का, है ना। जैसे आप देखे होंगे कोई केला लाते हैं हाइब्रिड का नर्सरी से, तो उनकी देखिएगा वो कितने जल्दी फल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें फल लगने की शक्ति होती है, बहुत कम समय में फल लग जाते हैं। केला हो, आम हो, आप भी लाए होंगे अपने घर में, लगाए होंगे। अगर लगाए होंगे तो एक कमेंट करिएगा मुझे कि आपने इस तरह के पेड़ लगाए हैं आपके घर में। नहीं लगाए हैं तो एक पौधा ला के आप जरूर लगाएं। ठीक। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोटल 6 प्रश्न दिया हुआ है, नहीं ज्यादा है, अरे बाप रे 13 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वपरागित पौधों में उन्नत संकरण किस्म के विकास से संबंधित विधि को समझाइए। चिन्ह लगा लेंगे। पर परागित, ये भी चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है। संकरण किस्म के गुण बताइए, ये भी लगा लीजिए आप चिन्ह। और देखते हैं ओज भिन्नता क्या होते हैं, है ना। और देखते हैं ये संकरण ओज, ये सब क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिश्र पादप किस्म मिला के दे देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और आणविक अभिजनन क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन नए जुड़े हैं, है ना। उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? होने वाले अचानक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। ये आपको जूलॉजी में भी देखने के लिए मिलेंगे। एक ये प्रश्न को आप चिन्ह लगा लेंगे। ओज भिन्नता क्या होते हैं? कुछ प्रश्न नए जुड़े हैं, है ना। तो इतना प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं, नए किस्म के प्रसारण एवं वितरण के चरणों को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ये भी आप चिन्ह लगा लेंगे, चौथा क्वेश्चन। बस इतना प्रश्न पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार। दूरस्थ संकरण, ये क्वेश्चन शायद आया है, अगर आपके पास समय है तो ये प्रश्न आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना क्वेश्चन हमने आपको चिन्ह लगवा दिया। इतना क्वेश्चन को आप चिन्ह लगाए भी होंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो, आपका हेल्प हो जाएगा नो डाउट डियर स्टूडेंट। आपका यहाँ से अच्छा नंबर आ सकता है। अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो इसी सब प्रश्न को पढ़ें। ठीक है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट आपने सब प्रश्न पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी खेल के मैदान में आए हैं तो आपके लिए ये एक दवा का काम करेगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह के वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। चैनल में नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हर बच्चे को मिल सके और तुरंत नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर बच्चा इनको देख के सीख सके और आगे बढ़ सके। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप जैसे सभी स्टूडेंट को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और नए सब्जेक्ट को। इस पर और वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जूलॉजी केमिस्ट्री का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने भेज दिया है। एकमात्र बचा है हिंदी, हिंदी भाषा है ना, उनको भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उनके लिए भी। उनको भी जाके आप जरूर देखना, वो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हर बच्चा को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए फ्रेंड, अब अगले वीडियो में अगला हमारा जो सब्जेक्ट होगा उनको हम बताएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।